एवरीवन। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूपी स्पेशल में पहले हम लोग मैप के बारे में जानेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे सहारनपुर हमारा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ये हमारा उत्तराखंड के साथ शेयर करता है, और ये हमारा हरियाणा के साथ शेयर करता है। तो वैसे ही अगर उत्तराखंड के साथ अगर बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर एंड देन बरेली। आप देख सकते हैं इसके साथ भी 7 ज़िले बाउंड्री हमारे शेयर करते हैं। और पीलीभीत को सॉरी काउंट नहीं किया। और नेपाल के साथ अगर हम देखें बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट, तो नेपाल के साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। अगर इसको याद करने का ट्रिक देखा जाए तो सिद्धार्थ एक प्रिंस थे, तो महाराज सिद्धार्थ के पास बहुत सारा बल था, बल से बलरामपुर, और इन्होंने अपने बल का परिचय श्रावस्ती में दिया क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ज्ञान का परिचय दिया था। तो 4 जिले आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत ये टाइगर रिजर्व है, और उनसे सटा हुआ बहराइच। ये आपको 3 हर एक यूपी वालों को याद रखता है। तो ये 7 जिले जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करें अपने बिहार के साथ कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसका हमारा रूट, हमारे संस्कार बिहार से जुड़े हुए हैं, तो देखा जाए महाराजगंज से स्टार्ट करते हैं, फिर कुशीनगर, फिर देवरिया, फिर बलिया, गाजीपुर, चंदौली एंड देन सम पार्ट ऑफ सोनभद्र। तो ये तो हमारे बिहार के साथ शेयर करने वाले ज़िले हो चुके। और सोनभद्र के बारे में जानकारी लेंगे तो सोनभद्र ऐसा एकमात्र ज़िला है जो कि 4 स्टेट के साथ हमारा शेयर करता है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ एंड देन बिहार के साथ। तो ये सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जो कि 4 स्टेट के साथ शेयर करता है बाउंड्री। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारे यूपी के 11 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप सोनभद्र से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, देन आप आएंगे जलौन, इटावा एंड देन सम पार्ट ऑफ आगरा। तो टोटल 11 जिलों के साथ हमारा मध्य प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करेंगे कि भैया राजस्थान के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, ये ऐसे 2 जिले बताइए। तो मथुरा और आगरा ये ऐसे 2 ज़िले हैं जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करेंगे तो ये दिल्ली और एनसीआर के ज़िले, जो कि हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि एनसीआर में कितने ज़िले हैं, दिल्ली में कितने ज़िले हैं। तो अगर उनके बारे में बात करें तो दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के साथ बागपत, आप देख सकते हैं बागपत, गाज़ियाबाद एंड ग्रेटर नोएडा, ये 3 आपको मिल जाएंगे दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट। बट हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं। अगर हम ये देखें तो हमारा जो हरियाणा है वो हमारा गाज़ियाबाद के साथ डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आप देखना चाहेंगे गाज़ियाबाद सिर्फ दिल्ली के साथ सटा हुआ है, ये हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि गाज़ियाबाद हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है क्या, नहीं। अगर एनसीआर के बारे में बात करेंगे तो एनसीआर के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसमें सिर्फ 4 ज़िले एनसीआर में काउंट होते हैं, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा। ये 4 ज़िले जो कि हमारे एनसीआर में काउंट होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया यूपी के मैप का एक ओवरव्यू परिचय कि यूपी का मैप कैसा है, कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, और ये इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक ऐसा ज़िला यूपी का जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़िलों से घिरा हुआ है। तो अगर उसके बात करेंगे तो ये हरदोई है। ये ज़िला 8 ज़िलों के साथ घिरा हुआ है। स्टार्ट करते हैं
स्टार्ट करते हैं हम शाहजहाँपुर से, और शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कान उसके बाद कानपुर नगर, कन्नौज, ये है आपका फर्रुखाबाद। तो टोटल ये 8 जिलों से घिरा हुआ एकमात्र यूपी का जिला है। तो हम इसको, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको हम दिमाग में रखेंगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं यू तो हम अभी देखेंगे कि यूपी की जो टोटल, हमारी यूपी की अगर लैंड देखें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 7.33% ऑफ टोटल इंडिया के लैंड के भाग में है। तो अगर हम देखा जाए तो यूपी कौन से नंबर पे आता है एरिया वाइज, तो ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है। सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो इतना दिमाग में रखना है कि एमपी महाराष्ट्र से बड़ा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। अगर हम देखें, हम सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तो सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। तो ये 4 जिलों के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट पूछने के ऑप्शन में आते हैं कभी कभी। और सबसे बड़ा जिला अगर हमारा कौन सा है तो लखीमपुर खीरी है एरिया वाइज। अगर हम देखें नॉर्थ और साउथ में डिस्टेंस कितना है तो 240 किलोमीटर, वहीं ईस्ट से वेस्ट में डिस्टेंस कितना है 650 किलोमीटर। तो अगर पूछा जा सकता है कि सबसे मतलब ईस्ट से वेस्ट बड़ा है कि नॉर्थ से साउथ बड़ा है, तो ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 650 किलोमीटर है, जो कि बड़ी है। अगर हम देखें बुंदेलखंड का रीजन, पूछते हैं ना कि बुंदेलखंड का रीजन बताइए, तो बुंदेलखंड के रीजन में 5 जिले आते हैं यूपी के, एमपी के साथ अटैच होके, जो कि जलौन, झांसी, ललितपुर, महोबा एंड बांदा। ये 5 जिले बुंदेलखंड में कंसिडर किए जाते हैं। और एक बात और हम देखेंगे कि झांसी के साथ ललितपुर बाउंड्री शेयर करता है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ ललितपुर बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये हम ऑलरेडी मैप में देख चुके हैं। तो हम इसके थ्रू इतना पढ़ने के बाद ये हमको आइडिया आ चुका है कि हमारे बेसिक ज़िले कौन से ज़िले कहाँ हैं कैसे। अभी की इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि हमारे यूपी में इम्पॉर्टेंट 8 स्टेट और एक इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टोटल 9 बाउंड्री है। और यूपी में टोटल इकोलॉजिकल एरिया 20 है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 9 है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है पीसीएस में, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यूपी में, तो ये है 9। अगर हम सॉइल ग्रुप जोन, मतलब अगर हम यहाँ की मृदा को अलग अलग जोन में बांटें तो ये कितने जोन है, ये 8 है। तो अगर देखें एग्रो क्लाइमेटिक मतलब एग्रीकल्चर से लोग जुड़े कितने जोन है 9, और मृदा से जुड़े जोन कितने हैं 8। 8 और 9 हम भी याद कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस प्रकार से होती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग के लिए हम लोग ट्यूबवेल यूज़ करते हैं, फिर कैनल यूज़ करते हैं, फिर वेल्स यूज़ करते हैं, फिर टैंक और लेक यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिंचाई का माध्यम यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा माध्यम क्या है ट्यूबवेल, फिर कैनल नहर, फिर कुआं या फिर टैंक। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो सबसे पुराना नहर ईस्टर्न यमुना कैनल है, जो कि 1830 में बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, तो आप एक बार देखिए और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। हम कुछ योजना के बारे में बात कर रहे हैं यूपी के, जैसे चकबंदी योजना कब स्टार्ट हुई, तो चकबंदी योजना स्टार्ट हुई 1954 में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 1954 हमारे यूपी में चकबंदी योजना स्टार्ट की गई। वहीं किसान भाई योजना कब स्टार्ट की गई 1992 में। तो इस प्रकार से ये 2 फैक्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी के चकबंदी योजना कब स्टार्ट की गई 1954 और किसान भाई योजना कब स्टार्ट की गई 1992। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एनएच हाईवे कौन है यूपी में, NH-19 और NH-2, इसका अपडेटेड नाम NH-2 भी है। ऑलरेडी ये लेखपाल यूपी SSSC कराती है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो NH-2 भी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे में कंसिडर की जाती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंडिया में रेलवे स्टार्ट कब हुई थी 1853 में। तो यूपी में कब स्टार्ट हुई थी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 1859 के आसपास स्टार्ट हुई थी
और ये कहाँ से कहाँ गई थी? ये इलाहाबाद से कानपुर, क्योंकि उस समय इलाहाबाद और कानपुर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हुआ करते थे। 1857 क्रांति में आप देख सकते हैं। तो इलाहाबाद से कानपुर के लिए ट्रेन स्टार्ट की गई थी, क्योंकि यहाँ से माल और सेना जल्दी से पहुँच सके। और सबसे पहले एयरवेज 1911 में 1911 में एयरवेज स्टार्ट की गई इलाहाबाद से नैनी के लिए। बहुत नज़दीक है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी है, बट सबसे पहले यहाँ से यहाँ एयरवेज स्टार्ट की गई। अगर स्टेट लैंग्वेज की बात करेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी कब घोषित हुई? तो ये 1968 में। ये दिमाग में बनाना चाहिए कि 1968 में हमें हमारी मातृभाषा मतलब राजभाषा हिंदी घोषित हुआ 1968 में। अगर हम देखें यूपी में ST के लिए कितने सीट एलोकेट हैं, वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यहाँ के जो MLA हैं, MLA का चुनाव, तो उसमें कितने सीट अवेलेबल हैं? तो टोटल हैं 84 + 2, 84 SC के लिए, 2 ST के लिए, और 17 SC की सीट लोकसभा में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो हमें पूछ सकता है कि यूपी से कितने SC कैंडिडेट MP बनते हैं, तो वो हैं 17। अगर जिला वाइज देखा है सबसे ज़्यादा वोटर किस ज़िले में यूपी के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बागपत ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटर इस समय इस सेंसस के हिसाब से या 1971 सेंसस के हिसाब से जो कंसिडर किया गया है, हमारा इलेक्शन कमीशन जो कंसिडर करता है, उसमें बागपत सबसे ज़्यादा वोटर हैं। अगर हम बात करें, ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कितने यूपी में है, ये हैं 17। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 17 SC होते हैं, MPs, तो 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। नगर पालिका 200, और नगर पंचायत की बात करेंगे तो कितने हैं? 518। न्याय पंचायत ये 8000 के आसपास, 8135। एग्जैक्टली क्वेश्चन में नंबर आते हैं। न्याय पंचायत कितने हैं यूपी में? 8135। आप सोचना चाहेंगे तो 3 और 5 को ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। शुरू का नंबर 8, लास्ट का नंबर 8, बीच में 1, ऐसे याद कर सकते हैं। और ग्राम पंचायत 59,073। ये एग्जैक्टली हूबहू नंबर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यूपी के फर्स्ट लोकायुक्त के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन हमारे यूपी के सबसे पहले लोकायुक्त बनाए गए थे, तो वो हैं जस्टिस विश्वंभर दयाल। 1977 में ये हमारे पहले लोकायुक्त बनाए गए। अब आते हैं पहले चीफ जस्टिस, ये कौन है? कमलाकांत वर्मा। और फॉरेनर को भी कंसिडर करेंगे तो हम वाल्टर मॉर्गन, ये हमारे हाई कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस बनाए गए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, यूपी में बैकवर्ड कमीशन कब बनाया गया? डेट के साथ एग्जैक्टली ये पूछा जाता है, 9 मार्च 1993। और बैकवर्ड के बाद तुरंत माइनॉरिटी कमीशन बनेगी, जो कि 1994 में। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बारी आएगी, तो ये 2002 में बनेगा। यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में, क्योंकि RTI एक्ट 2005 में ही लागू हुआ था, तो सबके लिए सेम ही है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि यूपी में महिलाओं के लिए कमीशन कब बनाए गए, जो कि नेशनल लेवल पे 1992 में 1992 में ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दी गई थी। तो 2004 में हमें इतना समय लगा, हमें औरतों के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में सोचने के लिए इतना समय लगा। टोटल 12 साल के बाद हम लोग ने एक नया कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन बनाया। और RT एक्ट 2009 2011 सबको पता है। शिक्षा मित्र यूपी में कब लागू हुआ? ये 2001 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली 2001 के बीच में। ये शिक्षा मित्र लागू होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा सर्व शिक्षा अभियान का। और यूपी में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं यूपी में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपी में पाई जाती हैं। थैंक यू सो